नमस्कार दोस्तों। सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द होगी या नहीं, यह तय करने के लिए सरकार ने मंत्रियों की एक कमेटी बनाई है। जब से कमेटी बनी है, ये सवाल भी काफ़ी तेज है कि सरकार सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द कर सकती है। इन्हीं चर्चाओं के बीच और इन्हीं सवालों के बीच एक तथ्य सामने ये भी आया है कि जो कुल चयनित थानेदार हैं, उनकी संख्या 859 के आसपास है और एसओजी ने भ्रष्टाचार के आरोप में जिन अभ्यर्थियों को पकड़ा है, उनकी संख्या 42 है। यानी कुल भर्ती का 5% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अब तक भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े जा चुके हैं या गलत तरीके से जिन्होंने थानेदारी की नौकरी हासिल की थी। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या 5% को सजा देने के लिए पूरी भर्ती को रद्द किया जा सकता है। मंत्रियों ने भी कैबिनेट की बैठक में ये सवाल उठाया था। मुख्यमंत्री पर कुछ मंत्री इसलिए दबाव बना रहे हैं कि जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर सब इंस्पेक्टर भर्ती पास की, इस वक्त 80% उनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। क्या 5% को सजा देने के लिए 95% लोगों को सेवा से बाहर किया जा सकता है? और इसीलिए जो रद्द होने की चर्चा लगातार चल रही है, जो रुकावट है, इसकी एक बड़ी वजह यह भी है। एक दूसरा तथ्य ये भी है कि जो कुल चयनित अभ्यर्थी हैं 859, उनमें करीब 350 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दूसरी सेवाओं से इस्तीफा देकर उन्होंने सब इंस्पेक्टर भर्ती ज्वाइन की थी और इस वक्त 85% या 90% उनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। उनका क्या होगा? जिन्होंने दूसरी सेवाओं से इस्तीफा देने के बाद, और इस इस्तीफे को भी करीब 3 साल हो चुके हैं, अब उनका क्या होगा? क्योंकि अब थानेदार की ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन वे दूसरी सेवाओं में पहले नौकरी करते थे, सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन अब सब इंस्पेक्टर भर्ती की ट्रेनिंग ले रहे हैं। उनका क्या होगा अगर भर्ती रद्द होती है? एक वजह यह भी है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द करने के बीच एक रुकावट यह भी मानी जा रही है। हालांकि सरकार ने कानूनी राय ली है और कमेटी भी बना दी है, लेकिन ये 2 महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसके आधार पर अभी तक सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द करने का फैसला सरकार ने नहीं लिया है। क्या 5% लोगों को सजा देने के लिए पूरी भर्ती रद्द की जा सकती है? और दूसरा सवाल यह है कि जो दूसरी सेवाओं से इस्तीफा देने के बाद सब इंस्पेक्टर बने थे, उनका क्या होगा? और अगर सरकार भर्ती रद्द कर देती है तो मामला कोर्ट में चला जाएगा और कोर्ट में ये मामला ज़्यादा टिकेगा नहीं। इसीलिए कमेटी बनाई गई है, सरकार कानूनी राय ले रही है, लेकिन सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि क्या ऐसी स्थिति में सरकार सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द कर सकती है? यही सबसे बड़ा सवाल है और कमेटी को भी इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढना है।